दोस्तों नमस्कार। भारत ही नहीं पूरे विश्व में दो ही, जैसे गंगा तो 5 हैं, उन 5 गंगाओं में माँ नर्मदा ही एक ऐसी गंगा है जिस माता के परिक्रमा पूरे विश्व के लोग लगाते हैं। तो माता नर्मदा का स्थान भारत के अलावा अन्य किसी देशों में नहीं है। माँ नर्मदा मध्य प्रदेश। नर्मदा माँ मध्य प्रदेश में अमरकंटक के विंध्याचल पहाड़ी से निकलकर गुजरात राज्य के खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो माँ नर्मदा जो है, इनकी दर्शन मात्र से आपके पूरे पाप कट जाते हैं। ऐसा नहीं, पाप कटने का मतलब ये नहीं है कि आप पाप करते जाएं और जाके स्नान कर लिए तो आप शुद्ध हो गए, आपका मन पवित्र हो गया। ऐसा नहीं है। हम अपने जीवन में कितना अच्छा काम करते हैं दैनिक जीवन में, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण रखता है। और वही पूजा है, वही भक्ति है, वही संग्रह है। कहते हैं कर्मों का फल लिखता जाता है और कर्मों का फल हमारे जीवन में हमको कभी ना कभी मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, भेदभाव, मन में कपट किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। अपने काम में ही आपको लगे रहना चाहिए। सबसे बड़ी भक्ति पूजा तो यही है कि मन निर्मल जो मुहि पावा और कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा जो है भगवान की लीला है। भगवान को पाने के लिए निर्मल मन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, मेरा कहना ये है कि हम अपने मन को निर्मल कितना करते हैं, और यदि हमारा मन निर्मल है तो कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। उसका अर्थ यही है कि आपका मन यदि निर्मल है तो आप जहाँ भी भगवान को पुकारेंगे सच्चे प्रेम से, भगवान वहाँ प्रकट हो सकते हैं। इसी का एक उदाहरण भी बता देता हूँ आपको। जब अत्रि मुनि को प्यास लगी थी, जब सयाने हो गए थे अत्रि मुनि, तो उस समय अत्रि मुनि जी को जब प्यास लगी थी तो उनकी पत्नी माता अनुसुईया माँ गंगा से प्रार्थना करती हैं कि हे माँ गंगा, मेरे स्वामी जो है अब चल नहीं पाते हैं। वो रोज स्नान करने गंगा जी जाते थे अत्रि मुनि चित्रकूट से, आपको बता दें। तो जब मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको कि माता अनुसुईया जब भक्ति करती हैं तो मंदाकिनी नामक गंगा जो है वो वहाँ प्रकट हो जाती है, जो आज भी है, और वो भी एक गंगा है। तो मंदाकिनी गंगा वहीं प्रकट हो गई और वहीं जल जो है वो ग्रहण किए, क्योंकि अत्रि मुनि माँ गंगा का जल ही ग्रहण करते थे, स्नान और जल ग्रहण करना माता गंगा का। तो हम जैसे अपने शरीर को पवित्र करते हैं, कपड़े साफ पहनते हैं, घर को साफ रखते हैं, उसी तरह आपको अपने मन को पवित्र रखना होगा। यही ईश्वर अंश जीव विनाशी, ये तो एक कहावत है, लेकिन जो मेन है हमारे नारायण या जो जगत गुरु श्री कृष्ण कहते हैं, वही
परम पिता परमेश्वर हैं, उनके ही शरीर में सभी देवी देवताएं निवास करते हैं। जैसे कृष्ण भगवान के चरणों से गंगा सभी निकली हुई हैं, पूरा संसार है, ब्रह्मांड है, सब उन्हीं के शरीर से ही उत्पत्ति हुआ है। वो हर कण में विराजमान है। इसलिए इसका एक उदाहरण और बता देता हूँ। जैसे कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद, तो हिरण्यकश्यप बोलता है इस खंभे में है क्या तुम्हारे भगवान? तो प्रहलाद बोला हाँ, इस खंभे में मेरे भगवान हैं। तो उसने मारा गदा हिरण्यकश्यप ने खंभे में, तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप का काम तमाम हो गया। तो दोस्तों, मेरा कहना ये है कि हम अपने को कितना पवित्र रखते हैं, यही पवित्रता और संस्कार की पहचान है कि हमारा व्यवहार कैसा हो, संस्कार कैसा हो। ऐसा नहीं है, देखो, पाप का परिणाम पाप होता है, गलत का परिणाम गलत होता है, सही का परिणाम सही होता है। हम परीक्षा देते हैं, परीक्षा में यदि हम गलत उत्तर लिखेंगे तो क्या उसके नंबर मिलेंगे? नहीं मिलते। तो गलत है, सही सही है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप पुण्य कर दिए तो पाप कट गया। पाप का पड़ला अलग होगा, पुण्य का अलग होगा। जैसे तराजू के दो वो होते हैं ना, कि एक तरफ बाट रखा रहता है, एक तरफ सामान रखा होता है, उसी तरह पाप और पुण्य है। तो इसमें मेरा कहना ये है दोस्तों कि हम पढ़ते भी जा रहे हैं, सुनते भी जा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने काम को जीवन में सच्चाई और सत्यता से आप कितने ज़्यादा करते हैं। इसलिए यदि हम अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा, गलत करेंगे तो उसका परिणाम गलत मिलेगा। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और यदि आप ध्यान रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है और सभी के लिए अच्छा है। भारत विश्व में संस्कृति के लिए विख्यात है, और भारत में जन्म लेने के लिए लोग दूसरे देश के सोचते हैं कि भारत के लोग बहुत भाग्यशाली हैं, जहाँ भगवान का स्थान है, धार्मिक स्थान है। ऐसा भारत की भूमि पूरी धर्म स्थली है, और इतना बढ़िया जो है, भारत भूमि में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति पुण्यमयी है। तो कर्म से भी आपका जीवन बदलता है। इसलिए कर्म जो है अच्छा करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मकर संक्रांति 15 जनवरी 2022 है आज। मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, जीवन उज्जवल हो, और विकास का मतलब खुद को इतना बुलंद कर लो, मानसिक शारीरिक से, कि आपका विकास होता रहे, सभी का विकास हो, सब आगे बढ़ें। यही तो जीवन है, और जीवन में सुख और दुख निरंतर चलता रहता है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है दोस्तों। नेट तो चल नहीं रहा है,
इसलिए अब जो है हम बंद करते हैं। नमस्ते।